बढ़ा देता है। जैसे ये काला जादू वगैरह की भी आपने बात की थी, तो ये जब मरकरी माउंट वीक होता है तो आप जैसे ज़्यादा तथ्यों को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, बनी बनाए बातों को, सुनी गई बातों पर ज़्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल को इसीलिए थोड़ा वीक कर देता है, क्योंकि एकदम जड़ तक, अंत तक जो है बात की नहीं जाते हैं, इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर जितने भी आपकी क्वेरीज हैं इसी पूरे पाम रीडिंग वीडियो में कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी एक प्रकार से अपने मन के अंदर मल्टीपल थॉट्स लेकर के चलना, इसके अलावा एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना और बहुत जल्दी अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देना, यानी अपने विचारों के ऊपर काम करने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। आप जैसे जातकों को कभी भी किसी भी काम के लिए मना करना ही नहीं चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि जो काम मैं मना करता हूँ वो काम ज़बरदस्ती करना पड़ता है, तो ये सबसे बिगेस्ट रेमेडी है। हर काम को हाँ कहिए, अच्छी संगत, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छे मित्र, यार, अच्छी बातें अपने दिमाग में हमेशा रखें। तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे पॉजिटिविटी की ओर आप बढ़ते जाएंगे, आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। क्योंकि आप जैसे जातक जिनका फिंगर शॉर्ट होता है, ये जिस परिस्थिति माहौल में रहें वैसा ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि अच्छे जो है ज्ञानवर्धक बातें, ज्ञानवर्धक जो लोग हैं, अच्छे कहीं के पहुँचे हुए लोग हैं, उन सारे लोगों से संबंध अच्छे रखें। तो इससे आपकी लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की ही हैं। इसीलिए कोशिश आपको यही करना चाहिए कि जितना हो सके रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन को सबसे पहले फॉलो करिए और अच्छी संगत, अच्छा व्यवहार, आचरण, इन सब चीज़ों को फॉलो करके चलिए। ऑटोमेटिकली लाइफ में अच्छा खासा चेंजेस, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं लिटिल फिंगर का झुकाव थर्ड फिंगर की तरफ जा रहा है। तो फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप जैसे लोग रहते हैं, फैमिली से ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं रह पाते हैं और फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ता है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट थोड़ा सा अफेक्टेड भी होता है, जिसके कारण मन के अंदर बात को रखना, मन की बात को स्पष्टता से नहीं कह पाना, थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट होना, वैसे योगों को दर्शाता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। जीवन में कभी भी किसी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। और जस्ट देखें तो फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ऐसे तमाम योगों को दर्शाता है। तो आपके जो मित्रता है या आपका जो रिश्ता है कभी भी किसी से ज़्यादा ख़राब नहीं होने वाला रहेगा। और जस्ट यहाँ देखें तो फैलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहने वाला है। वहीं जो नॉट्स है वो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के बीच में जो है गैप भी है, नॉट्स भी डेवलप्ड इतने ज़्यादा नहीं है, तो ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण यहाँ आपका थोड़ा कम देखने को मिलेगा, खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। थंब का साइज़ भी देखें तो कुल मिलाकर के नॉर्मल है, और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर आपका मांसल थोड़ा कम जा रहा है, तो उस कारण से जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसी के अनुसार आप ढल जाने में सक्षम रहेंगे। बहुत जल्दी प्लानिंग करना, उसके अंदर चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, और वहीं यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी होना, तो ये गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। इसी के रिगार्डिंग मेडिटेशन करना, पूजा पाठ, योगा करते रहना, तो इन सारे कार्यों से लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ और मेंटल पीसनेस और सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन यानी पूर्वानुमान, आभास लगने की योगों को भी ये बढ़ाएगा। तो ये चीज़ें जरूर लाइफ में फॉलो करें। और वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपकी प्योर लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा जा रहा है। जब इस प्रकार का पाम देखने को मिले तो ये अच्छे खासे यहाँ पर आपके वर्क मैनेजमेंट को और इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इच्छा, अरमान जीवन के प्रति होना, काल्पनिकता के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक प्रकार से महत्वाकांक्षाएं जीवन के प्रति होना, ऐसे तमाम योगों को दर्शाता है।
और अब यहाँ पर एक एक परत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र पर आप एक काड़ी रेखा देख पाएंगे। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा देता है। जैसे यहाँ जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा। धार्मिक भी रहेंगे, दयालु किस्म की प्रवृत्ति भी रहने वाली है। और उसी के कंपैरिजन में एक यहाँ पर क्रॉस का साइन भी डेवलप्ड हो रखा है। तो इस कारण से जो लाइफ पार्टनर रहेगा बहुत ज़्यादा ही केयरिंग, लॉयल रहेगा। और आफ्टर मैरिज आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिलने वाली है। आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी भी डेवलप होगा, इनकम भी अच्छा जनरेट होगा। और देखा जाए तो ये अच्छे सर्वगुण संपन्न जीवन साथी के योगों को दर्शाता है। तो गुरु फाइनली रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया तो मैरिज यानी मैट्रिमोनियल लाइफ भी अच्छा रहेगा, नॉलेज भी अच्छा रहेगा, धन भी अच्छा इकट्ठा होगा और सुख सुविधाएं भी जीवन में पर्याप्त रहेगी। सैटर्न माउंट की बात करें तो सैटर्न माउंट यहाँ डेवलप्ड अच्छा है। तो मेहनत में आपकी कोई ज़्यादा कमी नहीं रहने वाला है। लेकिन जो भाग्य रेखा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर के चल रही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके हाथ में मून लक लाइन अवेलेबल है, चंद्रमा की भाग्य रेखा है, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा टूट गई है। फिर भाग्य रेखा यहाँ पर फिर उम्र तकरीबन, पहला तो इसने चेंजेस लिया है उम्र 18 से लेकर के तकरीबन यहाँ पर जो आपका उम्र रहने वाला है 26 और 27। इस पर्टिकुलर एज में कोई भी फेट लाइन है नहीं आपके हाथ में। तो इस कारण से धनार्जन के योग इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कम है। फिर तकरीबन 26 के एज से लेकर के तकरीबन यहाँ 36 के एज तक फेट लाइन फिर कंटिन्यू चला है, जिसके कारण धनार्जन अच्छा होना या फिर एक प्रकार से पार्टनर के आने के बाद, शादी के बाद भाग्योन्नति होना, वैसे उस योग को दर्शा रहा है। फिर 36 के बाद से फिर एक फेट लाइन स्ट्रॉन्ग गई है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अच्छा अर्निंग करेंगे आप 36 से लेकर के 41-42 के एज में। फिर उसके बाद वापस से भाग्य रेखा में चेंजेस आ रहा है और फिर मल्टीपल्स लाइन चल रही है जो मल्टीटास्किंग नेचर को एक से ज़्यादा माध्यमों से होने वाले यहाँ धन अर्जन को दर्शा रहा है। और फिर यहाँ पर भाग्य रेखा मल्टीपल्स लाइन में आई है, जिसके कारण आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं ध्यान भी भटकता है, उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाता, कोई भी काम परफेक्ट एंड नहीं हो पाता है। तो भाग्य रेखा इतना रुक करके टूट करके चल रहा है जो कि बता रहा है कि आप कोई भी काम कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके मन में विचारधारा बहुत प्रकार की चल रही होती है। तो इस कंडीशन में मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा। लाइफ लाइन से भी इवन ऑन फेट लाइन निकली है। ये उम्र आपका देखेंगे तो ये तकरीबन 35 और 37 के बीच में निकलेगा। तो इस उम्र में जो भी आपका मन चाहा काम है वो डेफिनेटली पूरा होगा। तो इसीलिए भाग्य उन्नति आपकी 35 की उम्र से बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन शनि पर आते आते रेखा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, इसीलिए आप सेविंग करना भी स्टार्ट करें ताकि आपके बुढ़ापे के लिए काम आ सके और एक समय पे एक ही काम करने का आदत भी डालें। सूर्य की जहाँ तक बात करें तो सूर्य का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है और सूर्य रेखा भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस कारण से मान सम्मान, इज्जत समाज में अच्छा ये देने वाला रहेगा। और यहाँ पर जस्ट देखें तो एक रेखा नीचे से आकर के जुड़ी है जो मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है, यानी एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना। तो ये कन्फ्यूज़न को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपर्ली नहीं ले पाते। और आगे चल करके ये रेखा सीधे के सीधे बुध के क्षेत्र पर, बुध और सूर्य के क्षेत्र पर जाके वी सिंबल बनाए, जिसके कारण आप अपने खुद के दम पर प्रॉपर्टी बना पाने में सक्षम रहेंगे। तो वैसे देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन 35 और 36 में ही है। तो इसी उम्र तक आते आते प्रॉपर्टी यानी खुद का घर बार डेफिनेटली आप ले पाएंगे और जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है इस उम्र तक आते आते डेफिनेटली कंप्लीट भी होने वाला रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपका एक हल्का सा स्क्वायर का साइन भी मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये भी कुल मिलाकर के प्रॉपर्टी के हिसाब से और हिम्मत के हिसाब से अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये मंगल का एरिया है। तो इस कारण से आप जैसे जातकों में हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा देखने को मिलता है। मरकरी माउंट बहुत वीक हो गया है। जब मरकरी माउंट वीक होता है तो एक प्रकार से देखा जाए तो नॉलेज में थोड़ी कमी को लेकर के आ जाता है और जो एक प्रकार से अंधविश्वास है उसको ये थोड़ा बढ़ा देता है। जैसे ये काला जादू वगैरह की भी आपने बात की थी, तो ये जब मरकरी माउंट वीक होता है तो आप जैसे जातक तथ्यों को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, बनी बनाए बातों को, सुनी गई बातों पर ज़्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल को इसीलिए थोड़ा वीक कर देता है, क्योंकि एकदम जड़ तक, अंत तक जो है बात की नहीं जाते हैं, इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। तो इस कंडीशन में बुध की रेमेडी करना चाहिए ताकि इंटेलिजेंसी बढ़ सके, बुद्धिमत्ता बढ़ सके। और वहीं यहाँ पर बात करें आपके हृदय रेखा के अंत में यहाँ पर तो मल्टीपल्स लाइन ऊपर की ओर उठ करके जा रही है, जिसके कारण आपका जो अट्रैक्शन रहेगा अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो हृदय रेखा जो है ब्रेक होकर के चल रही है उम्र तकरीबन यहाँ 25 के लमसम में, और इसके बाद जाकर के 25 के एज के बाद से आप इमोशनल और केयरिंग नेचर के ज़्यादा हो जाएंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो बाइफोर्क का फॉर्मेशन भी है, तो विष्णु सिंबल है ये, जिसके कारण स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है। कोई भी काम के शुरुआत में थोड़ी सी टफनेस ज़्यादा आती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है उसी प्रकार से काम का ड्यूरेशन में और ज़्यादा जो है ग्रोथ लाइफ में देखने को मिलती है। यानी इसका मतलब ये निकल के आता है कि
बस अपना पेशेंस बनाए रखें, कंटिन्यूटी काम में बनाए रखें, ऑटोमेटिकली ग्रोथ आपका होता चला जाएगा। बस काम को बीच में छोड़ना नहीं है। विष्णु सिंबल का सबसे बड़ा ट्रेजेडी यहाँ पर यही होता है। दूसरी बात यह है कि ये सीधे गुरु तक पहुँच गया है, वो भी अपर पार्ट में, तो इस कारण से इमोशनल नेचर के साथ साथ ऑनेस्ट और लॉयल नेचर भी रहेगा आपका। तो धोखा कभी किसी को चाह करके भी आप यहाँ नहीं दे पाएंगे और बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट लॉयल नेचर के देखने को मिलेंगे। हार्ट लाइन में कोई ऐसा मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं है। हल्का बहुत छोटे छोटे से यहाँ आइलैंड्स हल्के से मौजूद हैं, गड्ढे जैसे हैं ये। और ये उम्र आपका रहेगा तकरीबन 35 से लेकर के 38 का पीरियड। इस पर्टिकुलर एज में 2 से 3 बार सर्जरी होगी। नॉर्मल सर्जरी जो होती है हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा जो है ट्रीटमेंट आपको कराना रहेगा, बाकी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं है। और इसी के अलावा देखें माइंड लाइन के ऊपर, तो माइंड लाइन में देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन आपके मंगल से आ रही है। मांगलिक होने के योगों को दर्शाता है ये, जब इस प्रकार की रेखा आ रही हो। तो इस कारण से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति प्लानिंग करता है, उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस ले लेता है। इंस्टेंट डिसीजन, इंस्टेंट एक्शन अपने लाइफ में लेने वाले देखने को मिलते हैं। वहीं लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर आपका आगे चलते हुए बायफोर्क का फॉर्मेशन इसमें हो गया है। माइंड लाइन में बायफोर्क होना इंटेलिजेंसी को ऑब्वियसली बढ़ाता है और माइंड लाइन आपकी बिल्कुल लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ को भी दर्शाता है। ज़रूरी नहीं है ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा कोई बड़ी डिग्री हो, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मेंटलिटी जो लेवल है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, उसका सामना डट करके करते हैं। इसीलिए ऐसे जातकों को अपनी बुद्धिमत्ता और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ऐसे माइंड लाइन वाले हाई पोस्ट अथॉरिटी बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचने वाले होते हैं। यहाँ देखेंगे तो माइंड लाइन में भी कोई ऐसा ज़्यादा प्रेशर या ट्रबल नहीं है, लेकिन हाँ उम्र तकरीबन 20 जो रहेगा 22 से 25 का पीरियड, ये थोड़ा सा स्ट्रेस और पेनफुल रहेगा। और इसके बाद 2 और राहु की रेखा यहाँ पर आके काट के गई है 27 और 31 में, तो ये दोनों पीरियड में भी थोड़ा सा मेंटल प्रेशर टेंशन आएगा, बट नो वरीज, कोई बहुत बिग इशू या दिक्कत नहीं है ऐसा। लाइफ लाइन की यहाँ बात की जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो भी यहाँ पर देख पाएंगे, तो सीधे के सीधे यहाँ पर बाहर की ओर जा रहा है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर जा करके रसने बसने का योग है। लेकिन अंततः वापस रेखा जो शुक्र की तरफ आ गई है, तो ये आपको ज़्यादा समय बर्थ प्लेस से दूर नहीं रहने देगा। वापस अपने होम टाउन पे आने के चांसेस आपके बनेंगे, जहाँ पर आपका मेजर फैमिली रहेंगे वहीं पर आपके रहने के भी योग है। हालाँकि केतु के ऊपर इतना बड़ा विभाजन होना लाइफ लाइन का, यात्रा का सुख तो बहुत अच्छा देता है। छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के विदेश यात्रा के योग है, और वैसे भी फेट लाइन का संबंध पूरा का पूरा चंद्र की तरफ से ही हो रहा है, तो ये ज़रूर आपको विदेश जो है विदेशी भूमि से लाभ देगा। और यहाँ पर देखें आप अपने तो लाइफ लाइन के पैरेलल जस्ट ये जो सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो ये भी स्टार्ट हो गई है तकरीबन 28 और 29 की एज से। तो इस पर्टिकुलर एज से पार्टनर का सपोर्ट मिलना, बाहरी दुनिया का सपोर्ट मिलना, वो प्रारंभ हुआ है। और जस्ट यहाँ पर 26, 27 और 28 एजेस में प्रोग्रेस लाइंस भी निकली हुई है, तो ये भी अच्छे खासे ग्रोथ को, सेल्फ मेड लक को दर्शाता है। और उसके अलावा देखें तो यहाँ जो राहु की रेखा और शुक्र की तरफ से आने वाली रेखा काट की गई है, तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रेशर ये 29 में, 31 में, 35 और 39 के एज में देने वाला रहेगा। लेकिन उसके बाद भी कोई बिग इशू ट्रबल नहीं है। जस्ट यहाँ पर एक आपका स्क्वायर का साइन बना हुआ है, ये बहुत रेयर साइन होता है, लेकिन जब इस प्रकार से स्क्वायर के साइन बने हुए होते हैं लाइफ लाइन से अटैच चंद्र पर्वत या चंद्र पर्वत इन दोनों के बीच में, तो अचानक से धन लाभ, भाग्य उन्नति और खासकर प्रॉपर्टी ऐसे लोगों का बनता जरूर है, वो भी जन्म स्थान से दूर। और ये अचानक से होता है, इसका कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं होता है। लेकिन जैसे ये यहाँ पर लाइफ लाइन का फ्लो जा रहा है और फेट लाइन का जो उद्गम हो रहा है, तो ये उम्र यहाँ पर दर्शा रहा है तकरीबन 29 से लेकर के जो 35 का पीरियड रहेगा। इसमें आपको प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली बिल्ड होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर भी आपके जस्ट 35 में भी प्रोग्रेस लाइन ये निकली हुई है, तो 35 के इस तक आते आते बहुत बड़ा जो ड्रीम आपका कंप्लीट होगा, वो यही घर बनाने का, या जो इसके अलावा इच्छा मनोकामनाएं होगी वो पूर्ण होने के योग बहुत अच्छे हैं। लाइफ लाइन का फ्लो भी स्मूथ है, तो स्वास्थ्य संबंधी इतना कोई तकलीफ नहीं दिखा है। और अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छे हैं, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा कहें या मानसिक बल, दोनों अच्छा रहेगा। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, ऐशो आराम, सुख सुविधा और थोड़ी कामुकता को भी ज़्यादा यहाँ इंडिकेट कर रहा है। वहीं यहाँ की जो हल्की सी आड़ी रेखाएं हैं ये देख पा रहे हैं, और थोड़ा जो लाइफ लाइन से भी टच हो रहा है, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा प्रेशर आपको दे सकता है। तो फैमिली के मैटर को थोड़ा ईजी लेना या अननेसेसरीज वरीज यानी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस भी बढ़ पाएगा। और वहीं बात करें केतु के क्षेत्र की, तो केतु पर कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन है नहीं, बट यस तब भी डिवाइडेशन होना यात्रा का सुख देने के साथ साथ भाग्य में बढ़ोतरी भी करता है, जितनी ज़्यादा धार्मिक यात्रा की जाए। और मरकरी लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इस कारण से व्यापार में जाने के योग भी आपके अच्छे हैं। शुक्र की तरफ से मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो आफ्टर मैरिज भी प्रॉपर्टी आपका बढ़ने वाला रहेगा। चंद्र पर आड़ी रेखा सही नहीं होता है, ध्यान भटकाता है, फोकस में कमी लाता है।
तो देखा जाए तो जॉब का भी सेटलमेंट अराउंड 26 के एज के लमसम से होता हुआ दिख रहा है। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन फिलहाल तो इनकम्प्लीट यहाँ पर है, ज़्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन यस, मरकरी लाइन जिस दिन स्ट्रॉन्ग अच्छा होकर के बुध तक पहुँचा या और ज़्यादा यहाँ पर मनी का ट्रायंगल इस प्रकार से डेवलप्ड हुआ तो पैसा जीवन में फिर अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। और ये डेफिनेटली हो जाएगा तब जब आप कंटिन्यूटी में काम करना शुरू कर देंगे, मेडिटेशन शुरू कर देंगे और अपने नॉलेज को सबसे पहले बढ़ाएंगे, यानी बुध की पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो 2 मैरिज का योग तो मुझे यहाँ दिखा नहीं है कन्फर्मली आपका यहाँ। और लेफ्ट पाम में देखें तो फेट लाइन मून से ही निकला हुआ है, तो जन्म स्थान से दूर भाग्य उन्नति, आफ्टर मैरिज ग्रोथ मिलता है, क्योंकि पार्टनर के सपोर्ट से आप जैसे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मन का काम करके भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो जिस काम में आपका पैशन है, हॉबी है, जिस काम में मन लगता है तो वो काम को भी परस्यू करियर के तौर पे कर सकते हैं, तो उससे भी लाभ मिलता है अच्छा। और भाग्य रेखा शनि तक पहुंचा है तो सारे इच्छा अरमान डेफिनेटली जीवन में पूर्ण होंगे। बस कुछ कमी अगर आ ही रही है बार बार तो वो बार बार आपके मरकरी की तरफ से आ रहा है, क्योंकि ये बहुत अनकंडीशनली जो है इसका झुकाव बुध की तरफ जा रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि जिसका बुध का फिंगर इतना शॉर्ट हो या बार बार इधर उधर झुक रहा हो या माउंट कमज़ोर हो तो ऐसे जातकों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान हो जाता है। कोई भी व्यक्ति कैसी मनगढ़ंत बात बता देगा, ऑटोमेटिकली विश्वास कहीं ना कहीं कर लेंगे, क्योंकि लॉजिकल पावर ही एकदम लो हो जाती है, सेंस ऑफ ह्यूमर ही लो हो जाता है। मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी ऐसी कोई तकलीफ परेशानी ना आ सके। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।